एक दिन एक ऐसी बात हुई जिससे पूरा महल हिल गया। एक बादशाह था जिसके बाग में दुनिया का सबसे खास सेब का दरख्त था। उस पर सुनहरी सेब उगते थे, असली सोना चमकता हुआ। हर जुमेरात शाम बागबान सेब गिन पर बादशाह को देता, मगर इस दफा एक सेब कम था। बादशाह का चेहरा लाल हो गया, आवाज बिजली की तरह गरजी, जो भी मेरी बगिया से चोरी करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। बागबान ने तुरंत अपने सबसे बड़े बेटे को कहा, आज रात तू देखना कौन ये सोना चुरा रहा है। रात गुजर रही थी, हवा तेज चल रही थी, लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात बजाई, वो लड़का आंखें बंद करके गहरी नींद में डूब गया। बड़े बेटे की इस गलती की वजह से सुबह को दूसरा बेटा ने निगरानी की और इस बार उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह फिर तीसरा और सबसे छोटा बेटा बोला, आज रात मैं ही दरख्त की निगरानी करूंगा। रात का वक्त हुआ, घड़ी ने 12 बजाए तो उसने देखा कि हवा में परिंदा उड़ रहा है। वो असली सोने का बना हुआ था। उसने अपने चोंच में एक सेब पकड़ा हुआ था। लड़के ने छलांग लगा के तीर चला दिया, मगर तीर ने परिंदे को नुकसान नहीं पहुंचाया। सिर्फ तीर की नोक पर एक गोल्डन पर अटक गई। सुबह जब गोल्डन पर बादशाह के सामने पेश किया गया, एक मजलिस बुलाई गई। बादशाह ने वाजे कहा कि ये गोल्डन पर पूरे सल्तनत से ज्यादा कीमती है, मुझे पूरा परिंदा चाहिए। कौन है जो मुझे गोल्डन परिंदा लाके देगा? तब गार्डनर का बड़ा बेटा आगे आया और जिम्मेदारी कबूल कर ली। बड़ा बेटा तैयार हुआ और तलाश पर निकल पड़ा। जंगल में जाकर उसने एक लोमड़ी देखी। वो तीर चलाने ही वाला था कि लोमड़ी बोली, कुछ न करो, मैं तुम्हें अच्छी सलाह दूंगी। तुम शाम को एक गांव पहुंचोगे, वहाँ 2 सराइयाँ नजर आएंगी, एक बहुत खूबसूरत और रोशन और दूसरी पुरानी, गंदी और खस्ता हाल। तुम खस्ता हाल वाली सराय में रहना, मुझ पर भरोसा करना। लेकिन बड़े बेटे ने लोमड़ी की बात नजरअंदाज कर दी। उसने तीर चला दिया और लोमड़ी भाग गई। वो गाँव पहुँचा जहाँ वाकई 2 सराइयाँ थी। एक में शोर शराबा, रोशनियाँ और त्योहार था, दूसरी अंधेरी, पुरानी और टूट। बड़े बेटे ने सोचा, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, और वो शाही सराय में चला गया। खाना पीना और खुशियाँ, और फिर कभी वापस न आया। दूसरा बेटा भी उसी सफर पर निकला। जंगल, वही लोमड़ी, वही सलाह। लेकिन जब वो गाँव पहुँचा, बड़े भाई ने उसे आवाज दी और दूसरा बेटा भी शाही सराय में खो गया। दोनों भाई अपने मकसद से भटक गए। आखिरकार छोटा बेटा बोला, मुझे जाने दो, अब एक मौका मुझे मिलना चाहिए। बाप डर गया, पर बुलंद सांस लेकर उसने रजामंदी दे दी। छोटा बेटा जंगल की तरफ चला और कुछ देर बाद वही लोमड़ी उसके सामने फिर से आ खड़ी हुई। मगर इस दफा लोमड़ी ने कहा, अगर तुम गोल्डन परिंदा चाहते हो तो आज रात टूटे हुए सराय में रुकना, वही तुम्हारा इम्तिहान है। छोटा बेटा ने बात मानी। ठंडी अंधेरी रात में वो अकेला झोपड़ी में सोया रहा। सुबह लोमड़ी वापस आई और बोली, आगे महल आएगा, रास्ते में सिपाही सोए मिलेंगे, उन्हें कभी न जगाना, और याद रखना परिंदा लकड़ी के पिंजरे में होगा, सुनहरी पिंजरे को हाथ मत लगाना वरना मुसीबत उड़ पड़ेगी। छोटा बेटा महल पहुंचा। उसने गोल्डन परिंदा देखा, चमकता हुआ, जंजीर में कैद। उसके पास सुनहरी पिंजरा रखा था और उसके दिल ने कहा, इतने खूबसूरत परिंदे को इतने पूरे पिंजरे में क्यों रखा गया है? उसने पिंजरा बदलने की कोशिश की, लेकिन गोल्डन परिंदा चीख उठा। सिपाही जाग गए। छोटा बेटा गिरफ्तार हो गया। अगली सुबह अदालत लगी। बादशाह ने गुस्से से हुक्म दिया, तुम्हारी सजा मौत है। लड़के ने गिड़गिड़ा कर कहा, रहम बादशाह, मुझे एक मौका दे दो। बादशाह रुक गया और बोला, ठीक, अगर तुम मुझे वो सुनहरी घोड़ा ला दो जो हवा से तेज दौड़ता है तो तुम्हारी जान भी बख्श दूंगा और गोल्डन परिंदा भी। छोटा बेटा ने सर झुकाया और निकल पड़ा, बिल्कुल अकेला। ये तो बस शुरुआत थी, असली इम्तिहान अभी बाकी है। वो सफर पर निकला, थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा। रास्ते में लोमड़ी फिर से नजर आई। उसने कहा, अगर तुमने मेरी बात पहले मानी होती तो तुम गोल्डन बर्ड हासिल कर लेते। चलो, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें पैलेस तक ले जाऊंगी, वहाँ तुम्हें गोल्डन हॉर्स मिलेगा। नजदीक ही घोड़ों का चक्कर सो रहा होगा। जब तुम घोड़े पर चढ़ोगे तो पुराना चमड़े का सैडल रखना, गोल्डन सैडल को हाथ भी मत लगाना। लड़का बोला, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। लेकिन जब उसने गोल्डन हॉर्स देखा, उसके दिल में लालच जाग उठी। गोल्डन सैडल कितना खूबसूरत है, शायद यही इसके लायक है, उसने सोचा। जैसे ही उसने गोल्डन सैडल उठाया, सब कुछ उल्टा हो गया। पैलेस के पहरेदार जाग गए और आवाज गूंजी, इस लड़के को सजाए मौत दी जाए। लड़का चुप था, सिर्फ इतना सोचता हुआ, फिर से मैंने गलती कर दी। किले के अंदर सब सो रहे थे। सजाए मौत उसके सर पर थी, पर उसके दिल में अब भी उम्मीद की चिंगारी जल रही थी। उसने अपनी जेब से छोटी सी सुई निकाली और जंजीर का ताला तोड़ दिया। कोने में सुरंग दरवाजा था। उसने वो दरवाजा खुला और वो अंधेरे रास्ते से भागता चला गया। बाहर जाकर उसने देखा गोल्डन हॉर्स खड़ा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। उसने लगाम पकड़ी, घोड़ा झपट से दौड़ा और कुछ देर में वो आजाद आसमान के नीचे था। थोड़ी दूर जाकर वो रुका है। अचानक उसके सामने फॉक्स आती है, आंखों में चमक और चेहरे पर एक पुरानी
मुस्कुराहट। तुम बच गए, फॉक्स कहती है, जैसे पहले किसी ने कभी नहीं किया। लड़का हैरान होता है, तुम, ये सब प्लान था? फॉक्स चुप होती है कुछ पल के लिए, फिर हवा में सुनहरी रोशनी फैलती है और उसका रूप बदलने लगता है। फॉक्स की जगह एक खूबसूरत जादूगरनी खड़ी थी जो थकान और दुख से भरी लग रही थी। मैं वो हूँ जिसका जादू लालच से भर गया था। मैंने कभी गोल्डन बर्ड, गोल्डन एप्पल और गोल्डन हॉर्स अपने लिए हासिल करने की कोशिश की, मगर मेरे जादू ने मेरे ऊपर ही उल्टा पलट गया। जिंदगी के सफर में गलतियाँ होती हैं, पर हर गलती एक नया सबक देती है। सच्ची हिम्मत वो नहीं जो कभी ना गिरे, बल्कि वो है जो गिरकर फिर उठ जाए। उसने सीखा, लालच नहीं, यकीन इंसान को आगे बढ़ाता है, और जब दिल साफ हो तो किस्मत भी मुस्कुराती है।